अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज। मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको SCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 6 अगस्त 2025 है। इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ 2 साल जेल में मुकम्मल हो गए और इन 2 साल के दौरान इमरान खान पर डील, धमकियाँ, बदतरीन इल्ज़ामात, उनके करेक्टर को लेकर, उनकी ज़ात को लेकर, फिर उन पर इद्दत जैसा शर्मनाक केस बनाकर बहुत से बयानिए देने की कोशिश की गई। सरफ़हरिस्त रहा 9 मई का बयानिया और इमरान खान पर ज़ाती हमले करने के बयानिए। लेकिन 2 साल ने बहुत कुछ वो साबित किया जो शायद इस मुल्क में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन ने भी एतराफ़ किया कि उनके इल्ज़ामात इमरान खान पर जो लगे थे वो गलत थे। इस 2 साल के दौरान क्या कुछ कहा जाता रहा, हम आपको माजी में लेकर जाएंगे और आज की सूरत हाल के साथ मवाजना करके बताएंगे कि अब क्या कहा जा रहा है। तो वसीम, इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो मैं बिल्कुल आगाज़ में एक बात जो मैं भी कन्फेस कर लूँ, मेरा भी ये ख्याल था कि वो ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रह सकते। लेकिन इमरान खान ने इस 2 साल के अंदर साबित किया कि जेल उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हमारी मेरी ये नाकिस किस्म की असेसमेंट इसलिए भी थी कि हमने तो मियां नवाज शरीफ को देखा था अपने होश संभालने के बाद, या हमने दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जेल में देखा था, तो वो कोई मेडिकल का बहाना करके, कोई सेहत दुरुस्त भी थी बहुत सारे लोगों की, वो अस्पतालों में शिफ्ट हो गए, उनके वहाँ पे अरेस्ट रहे, कोई डील करके बाहर चले गए, वापस नहीं आए, तब आए जब उनको हुकूमत सौंपी गई। तो हमारे सामने तो बारी कुछ और सेट थी, अब कुछ और किया गया। लेकिन 2 साल पहले के दावे और अब के सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। मसला ये है कि इमरान खान ना तो नवाज शरीफ है, ना आसिफ अली जरदारी है। ये तो साबित वक्त कर रहा है। और दूसरा, इमरान खान से मुतालिक कुछ चीज़ें थी जो घड़ी गई थी ना, कि इमरान खान जेल में क्यों नहीं रह सकता। और इमरान खान जो है, हालांकि जो लोग उनके करीबी थे उनको जानते थे, इमरान खान की रोज़मर्रा रूटीन लाइफ के बारे में वो जानते थे, तो उन्हें पता था कि वो एक सख्त किस्म का एथलीट है और वो हर किस्म की माहौल में एडजस्ट कर जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में हम इससे कबल के गुज़श्ता 2 सालों में क्या खोया, क्या पाया, और कुछ मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 68 साल तारीख़ तब्दील हुई। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात या उनके अहकामात जो हैं वो एक कैदी नहीं मान रहा, और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 2 साल में आपने एक शख्स को जेल में रख कर अपनी तमाम रियासती क़ुव्वत लगा कर मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स में आज भी आप उस शख्स को अपने लिए, अपने वजूद के लिए एक बड़ा ख़तरा समझते हैं। तो 78 साल हमारी सियासी तारीख़ तो तब्दील हुई है। मगर गुज़श्ता रोज़ हमने एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू की थी। एहतजाज पे आज के रोज़ इमरान खान की गालबन तोशाखाना 3 के मुकदमे की समाअत थी। टेक्निकली 3 है, वैसे 2 बोला जाता है, तीसरा मुकदमा है ये तोशाखाना का। तो उसमें इमरान खान साहब इतलात के मुताबिक काफ़ी खुश थे, पुरजोश थे, गुज़श्ता रोज़ के एहतजाज के ऊपर मुतमईन थे और उन्होंने अपने कारकुनों को खराज तहसीन पेश किया। मगर साथ ही उन्होंने हुकूमत के ऊपर एक और बम फोड़ा और साथ ही 14 अगस्त की तारीख दे दी है कि अब अगला एहतजाज जो है वो 14 अगस्त को होगा। जैसे गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब PTI की और जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, उनकी बज़ाहिर जो स्ट्रैटेजी है, एक टेस्ट मैच है, लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। आए रोज़ एहतजाज की कॉल होगी और उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 14 अगस्त की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि उस दिन जश्न आज़ादी से रोका कैसे जाएगा। PTI के लोग जो हैं वो अगर पाकिस्तान के झंडे लेकर और PTI का झंडा लेकर बाहर निकलते हैं तो आप 14 अगस्त को भी मुल्क भर में कर्फ्यू लगाएंगे, दफ़ा 144 का नफाज करेंगे। ऐसा वैसे ही हुकूमत ठीक नहीं होते और ज़ाहिर बात है, वैसे ही हुकूमत करेगी और कर सकती है, इससे अब कोई बईद नहीं है। हुकूमत नहीं, ये मौजूदा अस्करी और अदालती निज़ाम जो है। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प चीज़ के सिर्फ एक मिसाल है, आज PTI के मुट्ठी भर अरकान असम्बली 8-10 थे, ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर 9 मई के मुकदमात में एहतजाज करेंगे। मैं तो वहाँ पे पुलिस की नफरी देखकर हैरान हो गई। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा तादाद में ना पुलिस, वैसे आपको से ऑनेस्टली बताऊँ, आपको याद है रिजीम चेंज की रात, तब भी इतनी नफरी नहीं थी, सड़कें खाली पड़ी थी। इन्होंने न्यू नॉर्मल बना दी है, हज़ारों के हिसाब से जो है ना पुलिस एहलकारों को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा देते हैं जैसे वो छावनियाँ हो। मैं आपको बताता हूँ, जब ये खबर सामने आती है ना कि पार्लिमानी पार्टी में उन्होंने ये फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे और 9 मई के मुकदमात में जो हमारे अरकान असम्बली नाअहल हो रहे हैं उस पर हम एहतजाज करेंगे, अगले 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट के बाहर और पार्लिमान के बाहर जो है वो मरकज़ी गेटों पर पुलिस और एलिट फोर्स की भारी नफरी तैनात हो चुकी थी। कुछ वक्त के लिए एक मरतबा फिर एक SHO की मार है मौजूदा पार्लिमान। वैसे ये कहा जाता है, बदकिस्मती है भी तमाम इदारों की माँ, सुप्रीम इदारा है, इसका तकद्दुस है, इसकी सेंटिटी है, लेकिन कभी हुआ करती थी
मौजूदा जब आप फॉर्म 47 पे जीत के आए हों और 10 लोगों को कहानी हम मुतअद्दिद मरतबा दोहरा चुके हैं कि आपने 10 अरकानी असम्बली को घसीटा हो और रियाज सादिक साहब जो कस्टोडियन है उस पर कुछ ना कर पाए हो, तो अब एक न्यू नॉर्मल है कि कुछ हो या ना हो, पार्लियामेंट के जो दरवाजे हैं ना वो जंजीरों में जकड़ कर ताले लगा दिए जाते हैं, जंजीरों में जकड़ कर, कोई आम कुंडियां भी या छोटे ताले भी नहीं लगाए जाते। आज भी यही हुआ। पीटीआई के लोग 1 घंटे के बाद, अच्छा 1 घंटा पुलिस सुप्रीम कोर्ट की भी इंतजार कर रही है, पार्लियामान की भी इंतजार कर रही है कि अभी ये लोग बाहर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी के कुछ लोगों की तो हमें भी कॉल्स आई कि यार ये क्या बन रहा है, ये लोग कब निकल रहे हैं, जो सिक्योरिटी में मामूर लोग थे, क्योंकि हमने रोजाना वहाँ आना जाना होता है तो हमारी उनसे इतनी अलैक स्लैक हो जाती है। तो बहरहाल ये लोग लॉबी से निकल कर अभी दरवाजे पर नहीं पहुंचे थे कि दरवाजों को जो कुछ खुले थे उनको भी जंजीरों में जकड़ दिया गया और बाहर भी और अंदर भी पुलिस खड़ी हो गई। ये अभी दरवाजे पर नहीं पहुंचे थे कि एक डीआईजी साहब वहां पर नमूदार हुए और उन्होंने ऊंचा कहा गुस्से से, खोलो दरवाजे और सब पीछे चले जाओ और जाकर रास्ता ब्लॉक कर दो, पीछे का कोई एमएनए आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, पीटीआई के लोग बाहर आए। अच्छा, वो भी इतने फर्माबरदार, वो मुझे 2014 वाला वो क्लिप याद आ गया कि अगर पुलिस आएगी, वो एक पीटीआई का मासूम सा कारकुन है और वो शिकवा कर रहा है कि जब पुलिस हमें मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो आज भी यही सूरत हाल थी कि पुलिस ने कहा कि अगर आप आगे जाएंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, अगर आप यहाँ से वापस चले जाएंगे तो ठीक है। 5-10 मिनट ये लोग खड़े, इसमें अली मोहम्मद खान साहब थे, अच्छा, इसमें आमिर डोगर साहब थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब थे, इसमें बैरिस्टर गौर साहब थे और कुछ लतीफ़ खोसा साहब भी थे, जुनैद अकबर साहब भी थे और कुछ दीगर लोग भी थे। अच्छा, मुट्ठी भर 8-10-12 लोग थे। ये लोग वापस चले गए। तो फिर मुझे पीटीआई के कारकुन को मैंने अपने जहन में रखा कि गुज़श्ता 3 साल से वो हालत एहतजाज में है, वो मुतअद्दिद मरतबा जेलों में जा चुका है, रियासती बर्बरियत का सामना कर चुका है, अपने घरों में नहीं जा सकता, उसने डंडे खाए, उसने मार खाई। गुज़श्ता रोज़ जो पीटीआई के लोग निकले ना, बिलखसूस सिंध और पंजाब में, उन्हें पता था कि हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, हम शायद शाम को वापस घर ना आए। यहाँ गोलियां भी जला दी जाती हैं, गिरफ्तारियां तो मामूल है। हर शख्स को पता होगा कि अगर मैं अपने घर से बाहर एहतजाज के लिए निकल रहा हूं तो मैं अरेस्ट होऊंगा, उसके बावजूद भी वो निकले। तो फिर मुझे आया कि हाँ, सियासी जमातें जो हैं हमेशा अपने कारकुनों की वजह से होती हैं, और पीटीआई के कारकुनों ने बताया कि हाँ, इमरान खान और सियासी जमात पीटीआई हमारी वजह से। भारत वसीम, अब वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। इमरान खान गिरफ्तार हुए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये, जैसा कि हमने देखा था और जैसा कि हमने सुना था कि जो भी हो गया, महीना 1 रहेंगे, 1.5 महीना रहेंगे, उसके बाद मामलात तय हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये 2 साल के बाद बैठकर हम आज ये बात कर रहे होंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि हम क्या सोच रहे थे, बात यह है कि उनके बदतरीन मुखालिफिन दावा क्या कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनको नशेई कहते थे, वो कहते थे कोकेन के आदी हैं, वो कहते थे इमरान खान के जेल के सेल में भी अल्कोहल तो बहुत आम पीते हैं, उसके अलावा उनको वुमनाइजर कहते थे, उसके अलावा कहते थे उनके जेल के सेल में भी उनको ये सब दिया जाता है तो वो वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली तो सब बदल ही गया है, लेकिन बेहतर है कि हम एक एक करके पहले दिखा लें क्या क्या दावे किए जाते थे, एंड देन हम उनके जो अब जवाब भी चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। अच्छा, ये हम चलाते हैं। उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा एक शख्स को कोट करना चाहता हूँ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी कुछ मुलाकातें हुई इमरान खान से। वो कहते हैं कि इमरान खान अल्लामा साहब को फरमा रहे थे कि जेल में मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये एक नेमत मिली है। अच्छा, मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद इमरान खान के लिए जेल ज़रूरी भी थी। 2018 से 22 का टाइम पीरियड हमने देखा, हाइब्रिड निज़ाम था, एजेंसियों के ज़रिए गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। अच्छा, उसमें इमरान खान ने खुद उसको एडमिट भी किया है बाद में। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि उसने अपने कारकुनों के सामने रख दिया कि मैं ये समझता था। अच्छा, उसके बाद उस शख्स को चलें रियलिटी का कुछ अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय है, मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इख्तलाफ करें, कि उस शख्स में थोड़ी सी अथॉरिटेरियन एक किस्म की चीज़ थी। तो जेल में अब आकर उस शख्स को इस निज़ाम का भी अंदाज़ा हो गया होगा। और फिर दिलचस्प बात यह है कि कारकुन और इमरान खान अगर दोनों जेल में हैं तो उस सारे मामले में जो आपने कुछ लोगों की बात की है वो मैं सुनवा देता हूँ इमरान खान के बारे में बिलखसूस। वैसे हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में बात करेंगे कि उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी हुई, मुकदमात भी हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर हवाले से इमरान लेकिन खान जो अल्फाज अभी हमें जब वीडियोस हम निकाल रहे थे तो जो अल्फाज में सुन रही थी, अब तो वसीम वो बोले ही नहीं जाते, अब तो इन लोगों के सारे दावे ही गलत साबित हो गए हैं। नहीं, देखिए, शर्म इन लोगों को फिर भी नहीं आती, वो तो नहीं आती, लेकिन 2 साल पहले वाली फिरौनियत अब नहीं रही। 3 जुलाई 2022 अता तारड़ साहब क्या फरमा रहे थे?
देखिए, अगर तो खान साहब को पकड़ना हो तो मंशियात बहुत आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है। देखिए, ये ढकी छुपी बात नहीं है। वो अगर पकड़ने की नीयत हो ना, और वो जेल जाने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि वो मंशियात के आदी हैं। ये मैं पब्लिक डिस्कोर्स आज ओपन करना चाहता हूं। क्यों हम छुप छुप के ये कमरों में बातें करते हैं खान साहब की मंशियात पे? मुझे बताएं, कोई शख्स इस कमरे में बैठा हाथ खड़ा करके बता दे कि उसको नहीं पता खान साहब की मंशियात का। ये एक अजीब मंतक है, खान साहब की मंशियात की बात ना करो। चर्च वो उस जमाने से इस्तेमाल करें जब वो क्रिकेटर थे, ये बात वाजे है, पूरी दुनिया जानती है। वजीर आजम हाउस कोकेन कौन लेके जाता था, कौन लेके आता था, बनी गाला में कोकेन कैसे पहुंचती है। और ये जेल इसलिए नहीं काटता कि इसको ये शक है कि हम इसको कोकेन नहीं पहुंचाएंगे जब ये जेल जाएगा। अब अता हज़ारा साहब का आपने सुन लिया। राना सनाउल्लाह साहब ने 15 फरवरी 2023 को एक निजी टीवी चैनल पर एक दावा फरमाया था। वो क्या था, सुनिए। जो भी इसने किया उसका जो कानून के मुताबिक मुकदमा बनता था वो हमने किया, वरना इसके ऊपर जो है कोकीन डाली जा सकती है। पीता है रोज ये कोकीन जो है वो, ये अपना जो है आइस पीता है ये, वो इसके ऊपर जो है वो डाली जा सकती है। लेकिन हम तो जो है वो उस हद तक हुकूमत जाने को तैयार नहीं है। किरदार, इस आदमी का सारा मामला जो है वो किसी से ढका छुपा है कोई। मतलब ये आपके इल्जामात है। तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, इमरान खान साहब के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो इस बात का मौका देना चाहे। नहीं, इसका ब्लड टेस्ट करवाएं। चले, अगर इसका ब्लड टेस्ट करवाएं, अगर ये कोकीन और जो है ये अपना आइस का ये एडिक्ट ना निकले तो आप जो है ना, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। और फिर वसीम, इस वीडियो के बाद वो ब्लड टेस्ट और जो टेस्ट राना साहब फरमा रहे हैं वो करवा भी लिए गए। ये 16 मई 2023 की वीडियो है। उस वक्त के पीडीएम के वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब क्या फरमा रहे थे। इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट में आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम एप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए। वैसे एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले हमारे वजीर सेहत रहे, हमारी भी बड़ी बदकिस्मतियां हैं ना दुनिया में, अब्दुल कादिर पटेल साहब वो रिपोर्ट पढ़ते हुए मुसलसल कह रहे हैं कि हिज appropriate gestures, that means he is absolutely normal, लेकिन रिपोर्ट के अंदर लिखा था his inappropriate gestures। खैर मैंने वो रिपोर्ट निकाल कर भी देखी थी एक बार। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो ये फरमा रहे हैं कि 5 डॉक्टर्स की टीम ने ये मुआयना किया था। हाँ जी, उसमें पीएमडीसी के अभी जो हालिया चेयरमैन है वो सरबराही कर रहे थे। उस वक्त वो कहाँ पे थे? उस वक्त भी वो यहीं पर थे। और वो पिम्स में भी थे? वो पिम्स में भी थे, और वो जो है इस हुकूमत ने उनके पैनल, उनके सरबराही में 5 रुकनी डॉक्टर्स का पैनल बनाया। नाम क्या था? डॉक्टर रिजवान ताज। और आजकल वो कहाँ हैं? आजकल वो पीएमडीसी के चेयरमैन हैं। इस रिपोर्ट के बाद बने थे। थैंक यू वेरी मच। तो खैर एक और भी था, वो मैं चलाना इसलिए नहीं चाहता कि यानी आज तक, अच्छा चलें, ये तो इमरान खान की जेल से पहले की सारी कहानियां ना। एक और तो वो मेरे ख्याल से 11 महीने पहले से है, 11 महीने पहले कहा हनीफ अब्बासी साहब का। वो कहते हैं कि अडयाला जेल में आज भी पूड़ियां पड़ी हैं। हाँ। आज भी वहां पे सप्लाई होती है। चलवा दें। अच्छा मैं चला देता हूँ। आज भी इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। आज भी छोटी छोटी तादाद में वो जो जेल है, वो जेल के अहकामात। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात बताऊँ। हनीफ अब्बासी साहब बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और बिलखसूस इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो जो है ड्रग्स सप्लाई करती है। देखे ना, मंशियात फरोश कह रहे हैं इदारों को, सीधा सा लफ्ज़ है। अडयाला जेल इस वक्त किसके कंट्रोल में है? इमरान खान तक वुकला जब जाते हैं तो वो एक सिंपल पेपर या पेन लेके नहीं जा सकते, टिश्यू पेपर नहीं लेके जा सकते। लेकिन आज अगर ये सब पहुंच रहा है, ये तो फिर हनीफ अब्बासी साहब झूठ बोल रहे हैं
या अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ड्रग्स और मंशियात जो है वो सप्लाई करती है या वो मंशियात फरोश है? मतलब तो इसका यही था। और वैसे आपको कैंडिडली एक बात बताऊं, जब इमरान खान गिरफ्तार हुए ना तो 6-7 महीने गुजर गए थे। तो आपको पता है हमारे मोस्टली मीडिया हाउसेज में भी और हमारे कलीग्स वगैरह ज़्यादातर प्रो PMLN हैं, बड़ी तादाद है एक उनकी। तो वो बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते थे अक्सर पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, जगह जगह जहाँ पे होते हैं कि ये इमरान खान को ना लाजमी अंदर सब दिया जा रहा होगा, तभी तो ये वहाँ जेल में रह रहे, वरना ये अब अच्छा उन बेचारों के लिए ये अब्जॉर्ब करना अगैन मुश्किल है। क्योंकि मैंने आपको बताया उनके सामने मिसालें किसकी थी, पीपल्स पार्टी, और जो पीपल्स पार्टी भी पुरानी नहीं लेकिन अभी हालिया दिनों के जो उनके हालात हैं, और जो नवाज शरीफ साहब के मिसाल है, तो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं यार, जब नवाज शरीफ नहीं रह सकते जेल में और हर सूरत सब डील कर लेते हैं, तो इमरान खान के पास कौन सी गीदड़ सिंगे जो वो जेल में रह लेंगे। तो बहरहाल मामला फिर वसीम, जहाँ ये दावे है ना, जितने अरसे पहले की हनीफ अब्बासी साहब का दावा है, उसके बाद आपको याद है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसमें इमरान खान के सेल की तस्वीर थी, इमरान खान को क्या खाना, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को क्या खाना दिया जाता है, क्या बेसिकली वो उसमें साबित ये करना चाह रहे थे कि इमरान खान को खाना हम अच्छा देते हैं, बहुत लग्जरी और बहुत लग्जरी किस्म का सेल है, उसमें कूलर है, तो उसमें किताबें हैं। लेकिन जब वो सेल सामने आया तो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई थी वो एक अलग कहानी थी। और फिर उसके बाद अब जब जब तस्करा आता है तो वो सेल इंटरनेशनल मीडिया पर जो है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा होता है। तो इस सब के बाद वसीम चाह एक तरफ ये सब हो गया, अब आकर तो मुस्लिम लीग नून के यही राना सनाउल्लाह साहब जो पिछले साल तक कह रहे थे जब तक इमरान खान है तो हम तो खतरे में हैं, तो लोग उसको कहते थे या इमरान रहेगा या हम रहेंगे, सीधा सीधा लोग कहते थे कत्ल की धमकियां ये वो। अब आकर वो कहते हैं मेरी असेसमेंट गलत थी, मैं इमरान खान के बारे में गलत था। रजू कर लिया, लेकिन आप दाद दें अता तारड़ को, आप दाद दें हनीफ अब्बासी को, आप दाद दें अब्दुल कादिर पटेल को, गालिबन और भी बहुत सारे नाम होंगे, जल्दी में हमने ये चीज़ें निकाली हैं। तो ये आज भी, मैं अब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ढिटाई, ये आज भी अपनी उसी ढिटाई पे कायम है और होंगे। आप इसका भी ये आपको कोई ना कोई जवाब फराहम करेंगे। और वैसे 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले अभी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं आई थी, हुकूमत में आने के बाद सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ हो गई, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक। उन्होंने 8 फरवरी से पहले जब वो शर्मनाक तरीन इद्दत में निकाह का केस चल रहा था उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, इमरान खान को वुमनाइजर साबित करते थे। फिर वो टेरियान वाइट केस जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्लोज नहीं किया, ये मुतालबा करते रहे नहीं खुलना चाहिए, ये तो इमरान खान की बेटी है तो इमरान खान भी इसे तस्लीम नहीं करते। मतलब सरकारी आपका टेलीविजन इस्तेमाल होता था इस गलीज तरीन प्रोपेगेंडा कैंपेन में। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया होगा, लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि वो शुरू से ड्रग्स के आदी थे। नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में एक मरतबा बता रहे थे, क्योंकि आपको पता है उनका वो क्रिकेट लवर वाला साइड भी है, चेयरमैन PCB भी रहे हैं, तो वो कहते हैं इमरान खान के अपने जो उनके साथ बैठकर दोस्त अगर वो पिया भी करते थे ना, शराब या नशे करते थे, तो वो कहते थे इमरान खान ये सब नहीं करते थे। अगर वो राउंड्स मंगवाते थे तो इमरान खान जो है, नजम सेठी साहब का क्लिप है कि वो जो है वो एक दूध का ग्लास मंगवा के पी लेते थे, वो सब नहीं होता था, क्योंकि अपनी सेहत के लिए, अपनी जो है वो फिटनेस के लिए बहुत कॉन्शियस थे। आज भी, मतलब अभी रिसेंटली इमरान खान के वकला क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जज भी हैरान होते हैं, ये जो अडयाला जेल में जाकर समाअत करते हैं, कि इमरान खान उनके सामने आकर नहीं कहते कि मैं जेल में रह रहा हूँ तो सहूलतें नहीं है ये वो आके कहते हैं वो मेरा डंबल जो है ना वो वो कम वेट है, उसको ज़्यादा करना। इमरान खान का रोज़ एक एक्स अकाउंट पे उनका स्टेटमेंट जारी होता है ना, उसमें वो शख्स कहता है मुझे कभी 5 किलो का डंबल चाहिए, कभी 10 किलो का डंबल चाहिए। उसमें वो शख्स कहता है कि मुझे एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए। उसमें वो शख्स कहता है कि जी मुझे 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए देते हैं। उसमें वो शख्स कहता है कि जी मेरे पास अखबार नहीं आता। वो शख्स कहता है कि मेरे पास टेलीविज़न नहीं आता। वो शख्स कहता है कि जी मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। इसके अलावा कभी आपने इमरान खान की कोई शिकायत सुनी? नहीं, वो अपनी वाइफ को लेकर कंसर्न जरूर है, उसके अलावा कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि ओहो मैं जेल में मर गया। अच्छा, फिर ये उस शख्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए। इन्होंने करैक्टर असैसिनेशन, इद्दत जैसा घटिया केस, 5 इन्होंने सजाएं सुनाई। तोशा खाना 1, 2, साइफर, इद्दत और 190 मिलियन। किसी भी सतह पर हाई कोर्ट ने किसी एक सजा की तौसीक नहीं की अभी, बल्कि 2 में तो बरी कर दिया और बाकी लगा ही नहीं रहे, उन्हें पता है कितने केसेस लगा नहीं रहे। तीसरी बात, इमरान खान के हवाले से ये भी कहा जाता रहा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोगों को बुला के कि इमरान खान का नाम नहीं चलेगा, तस्वीर नहीं चलेगी। ये उसके नाम और तस्वीर से भी खौफजदा थे। लेकिन वही सोशल मीडिया, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपने आप को रेलेवेंट रखे हुए हैं,
कुछ तारीफ करके अपने आप को रेलेवेंट रखें। मुद्दा इमरान खान है और सियासत का मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया, और मीडिया की तो गुफ्तगू का महवर इमरान खान है। हर दौर में एक जो शख्स पाबंदी से लासल होता है वो रहता है, जिस पर सख्ती होती है, लेकिन हर पाबंदी के बावजूद भी इमरान खान टॉपिक में, लेकिन सियासत में और कुछ नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के पास कहने को कुछ नहीं है। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना एक जो मंसूबा है उसका इफ्तिताह कर रही थी तो साथ फरमा रही थी, गुज़िश्ता रोज तो लाहौर में, पंजाब में कोई निकला ही नहीं, लोगों ने इस फितने फसाद को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब फिर भी आपका घूम फिर के टॉपिक यही है। 2 साल छोड़ दीजिए, 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजियां, सेनेट में होने वाली कानून साजियां, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस आपने कोई भी कानून पास किया, आपने आईनी तरमीम की, आपने बार्स के इलेक्शंस को देखा, आपने वकीलों को, आपने जजों को डराया धमकाया, कुछ को मैनेज किया, सहाफियों को किया, पीका एक्ट आया, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कानून साजियां की, आपने हर शोबे को, मतलब बिजनेसमैन को पकड़ पकड़ के आपने समझाया कि वो कोई बात ना कर दें। इनफैक्ट अपने ही जो आंख के तारे मलिक रियाज हैं उन तक को आपने टॉर्चर कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ आके, वो शख्स भी वो शख्स भी यहाँ पे नजरियाती और इनकलाबी खुद को पोर्ट्रे करने पे आ गया। एग्जैक्टली, लाइक इमेजिन कि इस निजाम ने वहां पहुंचा दिए मलिक रियाज जैसे किरदार को। तो ये डे टू डे अरेंजमेंट्स हैं, हुकूमतें होती हैं निजाम रियासत चलाने के लिए। अच्छा, एक शख्स 10-10 साल मंसूबे होते हैं, इधर कुछ नहीं है, इधर एक घंटे पे प्लानिंग हो रही है। एक शख्स को और उसकी सियासी जमात को साइड पे करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए डे टू डे अरेंजमेंट्स जो है ना, वो उसमें इस मुल्क की पूरी रियासत, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लेकर, अदलिया से लेकर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर, पार्लियामान से लेकर, यू नेम इट, आप कोई भी नाम लें। अच्छा वसीम, ये तो सारी 2 साल का जो सिनेरियो है वो हमने रखा है। डील इमरान खान को कई मरतबा ऑफर हुई, खासतौर पे कहा जाता है 26 नवंबर वाले टाइम पीरियड पे तो बहुत सॉलिड डील थी, और फिर अभी रिसेंटली तो वो एक वजीर आजम के पता नहीं वजीर मुमलिकत हैं, हुज़ैफा रहमान उनका नाम है, वो बैठकर जो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दावे फरमा रहे हैं कि जेन मैरियट जो कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है वो जाकर इमरान खान से मुलाकातें करती रही, लेकिन रिसेंटली डील को कंफर्म किया है इसी निज़ाम के सबसे फेवरेट सुहेल वड़ाइच साहब ने। तो डील तो पेश की जा रही थी, इसका मतलब आपने जब याद दहानी कराई ना, मैंने अपना जीमेल अकाउंट खोला, हमने भी मुतादिद मेल्स की हुई हैं, ये जो यहाँ पर बरतानवी हाई कमिश्नर हैं उनके जो उनकी वेबसाइट, प्रेस ऑफिस और दीगर कि इस हवाले से आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे, तो अभी तक वहाँ से बाज़ाब्ता कोई हमारे ज़रियों का दावा है कि बरतानवी हाई कमीशन इन सारे इल्ज़ामात के ऊपर नज़र रखे हुए है। राइट नाउ उनका फोकस ये चीज़ नहीं है, वो इस पर बिल्कुल एक बयान जारी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमेटिक कोई जो भी लैंग्वेज होती है या जो भी उनके पैगामात होते हैं वो उनकी गवर्नमेंट भी बीच में जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो एकदम नहीं आएगा, लेकिन इस सारे इल्ज़ाम तराशी पर जवाब ज़रूर आएगा। अच्छा, इस सारे मामले में ना एक पहलू, 2 पहलू मैंने देखे गुज़श्ता 2 बरस में। 26 नवंबर हुआ, 8 फरवरी की बदतरीन इंतखाबी धांधली हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, दीगर मामलात हुए। जब पीटीआई के कारकुन, पीटीआई की क़यादत को तो चले छोड़ ही दें आप, उनका जो किरदार रहा है, जब ये लोग मायूस थे या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी कि लोग मायूस हो जाते थे, लोग खौफ में आ जाते थे और पता चलता था कि अब तो सारे रास्ते बंद हैं, इमरान खान अब वही एक हमारी वो जो सहाफ़ी नुमा खातून है और वो कहती है पीटीआई ख़त्म शुद, और रोज़ अपने टॉक शो में उन्वान इमरान खान और पीटीआई होता है, उसके अलावा कोई टॉक शो का वो नहीं होता। तो पर वो पता चलता था कि वाकई इमरान खान या पीटीआई ख़त्म शुद, अब सब ख़त्म। उसी रोज़ इमरान खान के जो स्टेटमेंट्स आते थे वो सबसे ज़्यादा उस दिन खुद को मजबूत और ताकतवर दिखाता था, पहली बात। दूसरी बात, उस शख्स को पता है कि जब मैं इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत यानी कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को ललकारूंगा या जो इल्ज़ामात वो उनके ऊपर लगाते हैं उनका नाम लेंगे, कभी बादशाह, फील्ड मार्शल बनने पर उन्होंने कहा कि जंगल का बादशाह या बादशाह आसिम ला, या इस तरह की जब वो गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, उस शख्स को पता है कि मैं ये अडयाला जेल में ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। और एक दिलचस्प बात आपको मैं एक और बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि इमरान खान आज भी अडयाला जेल में जिस कदर सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और बिलखसूस अगर जेल प्रीमिसेस में हो या सेल में हो जहाँ सीसीटीवी कैमरा हो, उससे मुखातिब हो के जो अल्फाज कहते हैं, तो पीटीआई के ये अपने लोग वहाँ खड़े होके ना दहल जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपकी इस बात से मुझे याद आया कि जो इमरान खान सीसीटीवी को मुखातिब करके वहाँ बातें करते हैं और उनको पता है ना कि कहाँ जा रही है फीड, कौन देख रहा है,
तो उस पर भी कुछ लोगों ने जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान मेंटली अनस्टेबल हो गए, दीवारों से बातें करने लगे। तो खैर वो इमरान खान उस बारे में कहता है ना कि एक तो ये शख्स पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश नहीं करते। अब ये इमरान खान का स्टेटमेंट उस तरह से सख्त अंदाज में बाहर नहीं आता, वो आज भी बड़ा होम्योपैथिक आता है, फिल्टर होके आता है। लेकिन आप इस चीज से आइडिया लगाइए, कुछ शख्स को पता है कि मैं फील्ड मार्शल का नाम लूंगा, मैं तनकीद करूंगा, या चले जब तक मेरे लिए तो एक इल्जाम ही है ना, अभी तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंस या किसी कोर्ट ऑफ लॉ से तो ये चीज़ें साबित नहीं हुई और होनी भी नहीं है जो हमारे यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ है। बहरहाल एक जर्नलिस्टिक कर्टसी के तौर पर मैं उसे इल्ज़ाम कह रहा हूँ। तो ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये बाहर मेरे एक्स अकाउंट पे पोस्ट होगा, वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, और वहाँ पे एक हाइप बनेगी और उस स्टेटमेंट के बाद मुझ पे सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी, मेरे सेल की बिजली काट दी जाएगी, मेरा टीवी बंद, अखबार बंद, बच्चों से बात नहीं होगी, मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दी जाएगी, मेरे खाने में मसाइल होंगे। वो शख्स ये जानता है लेकिन उसके बावजूद भी वो रोज़ ये स्टेटमेंट देता है। तिगनी का नाच तो खैर नचाया हुआ है वसीम, लेकिन अभी रिसेंटली सुहेल वड़ैच साहब ने कुछ दावा किया था, वो सामने रख दे, मेरा ख्याल है बहुत लंबी गुफ्तगू। अब डील के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। मुतादिद मरतबा आपने भी कहा डील हुई, कोशिशें हुई और इसमें भी कोई शक नहीं। एक ख्वाहिश इस मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की थी, इमरान खान 9 मई पर माफी मांगे। उस शख्स ने आज तक नहीं मांगी। उस शख्स का आज भी स्टांस है कि 9 मई पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराओ। वो कहते हैं 9 मई फर्स्ट फ्लैग था, इन्होंने खुद करवाया, लंदन प्लान का ये सब। दूसरा, ये सुहेल वड़ैच साहब ने गुज़श्ता दिनों ये, क्योंकि उनकी बात को मैं इसलिए मोतबर समझता हूँ कि वो उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता था कि इमरान खान के हामी हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि आप बनी गाला चले जाएं, सिस्टम को मान लें और खामोश होकर बैठ जाएं। अली अमीन गंडापुरी ऑफर लेके गए थे तो इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली थी। अच्छा, एक चीज़ का तो मैं भी विटनेस हूँ, मुसद्दका ज़राए इमरान खान से जो लोग मिलने गए थे, आप कह लीजिए कि डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो ये कहते हैं कि अभी हम जाके इमरान खान को मनाना था, हमें टास्क था कि इमरान खान को बनी गाला के लिए मनाओ। हम जब वहाँ पहुँचे, हमें अभी इमरान खान से गुफ्तगू करनी थी, तो इमरान खान ने कहा देखो, अगर तुम मुझे इस बात पर मनाने आए हो कि मैं अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट हो जाऊँ, तो मैं ये नहीं करूँगा, कोई और बात है तो करो। तीसरा, जहाँ उन्होंने 9 मई की माफ़ी नहीं मांगी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश अधूरी रही, वहीं उन्होंने एक और ख्वाहिश अधूरी रखी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की। सुहेल वड़ैच साहब ये दावा करते हैं 3 अगस्त को, वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि इमरान खान मौजूदा सेटअप को चलने दें। अगर वो चलने दें तो इन्हें कोई मसला नहीं, यानी फील्ड मार्शल साहब को कोई मसला नहीं अगर इमरान खान चलने दें। इमरान खान खामोशी से बैठ जाएँ तो फील्ड मार्शल की तरफ से रिलैक्सेशन आ सकती है। ये कहाँ गया याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सरफराज डोगर, ये इस मुल्क की अदलिया, ये जो तमाम ट्रायल्स हो रहे हैं, रिलैक्सेशन फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दे दी है, तो ये अदलिया क्या कर रही है? बहरहाल अदलिया तो आपको पता है आजकल मतलब लिटरली वो चने ही बेच रही है जो उनको भेजे जाते हैं। 9 मई में भी तो यही स्टैंडर्ड सेट किया गया ना, माफ़ी मांगे जान छूट जाएगी, जिसने माफ़ी मांगी। अच्छा, वो हुज़ैफा रहमान के बकौल कौमी सलामती के खिलाफ खतरा भी है। हाँ, ये DGISPR साहब ने फरमाया था, लेकिन हम उन्हें बरतानिया नहीं भेज सकते, गल्फ मुल्क में भेज सकते हैं, वहाँ पे खतरा नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, पिछले 2 साल में बहुत कुछ हुआ। आखिर में वसीम सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है, कोई लंबी बहस, कोई लंबी बात नहीं करनी। आपके ख्याल में अगर इमरान खान इस सब के बावजूद किसी दिन बाहर आएँ और इक़्तिदार में आएँ तो अपने सियासी मुखालफिन के साथ वापसी यही सब नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हम लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे। वजह यह है कि अब हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं ना, अच्छा इस पे ना हमने बड़ी डिबेट की है 1-2 सर्कल्स में। कुछ लोगों का ये मानना है, माजरत अगेन सवाल आपका इस तरह से ताकि बात लंबी हो गई नहीं, वो एक लाइन में समो नहीं सकती। कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए, अगर आपने इन किरदारों को सजा ना दी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इमरान खान वापस आते हैं, क्योंकि इस वक्त देखिए इमरान खान इस मुल्क की आवाम की उम्मीद है, तो अगर वो इक़्तिदार में वापस आ जाता है और वो बजाय इसके कि वो इन किरदारों को सजा दे, अगर वो सजा देगा तो वो मुल्क को तरक्की की राह पर, या लोगों की जो उम्मीद है, गवर्नेंस है, हर हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं कर पाएगा। गुज़श्ता उसके दौरे इक़्तिदार में भी उसकी तवज्जो नवाज शरीफ रहा, मरियम नवाज रही, आसिफ अल जरदारी रहा, एजेंसियां हुकूमत चलाती रही। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर उसने सजा ना दी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, सजा तो देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सजा नहीं देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और जब वो गवर्नमेंट में आए और अपने इसी स्टांस के साथ आए
तो फिर उसे हकीकी मानों में मुल्क में जमहूरियत लानी चाहिए। अब इमरान खान साहब क्या करते हैं, आज के दिन तक वो अडयाला जेल से सर झुकाकर बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब जो होगा हम मुस्तकबिल तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 2 साल में क्या कुछ हुआ, सियासी मुकदमात बने, नाअहलियाँ हुई, मैंडेट चोरी किया गया, कदगने लगी, शर्मनाक मुकदमे बने, हर किस्म की पाबंदियां और सख्तियां की गई, लेकिन मामलात बन नहीं पाए, डील हो नहीं सकी। तो देखना है अगले कितने अरसे में हो सकेगी। फिलवक्त मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।